लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव को लेकर 4 नगर पालिका व 8 नगर पंचायत सीट समेत कुल 12 निकाय सीट में लखीमपुर खीरी की सदर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी रमा मोहन वाजपेयी को 2851 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर एक संदेश दिया। जनता का पार्टी विशेष पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्रत्याशी का व्यक्तित्व मजबूत हो। इस चुनावी लड़ाई में भाजपा प्रत्याशी पुष्पा सिंह को तीसरा स्थान मिला। दैनिक भास्कर पर सदर सीट पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने बताई ये बातें। लखीमपुर खीरी से रितेश फसील के साथ जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में 4 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत का चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, जिसके नतीजे भी घोषित हो गए हैं। इन 12 नगर निकाय सीटों में सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प सीट जो रही है वो लखीमपुर खीरी की सदर सीट रही है, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी ने ये साबित कर दिया है कि जनता अगर किसी पार्टी विशेष पे नहीं बल्कि किसी प्रत्याशी के उसके व्यक्तित्व पर ध्यान देती है। हमारे साथ है नगर की नगर पालिका अध्यक्षा डॉक्टर इरा श्रीवास्तव जी। हम आपसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो चुनाव आपके लिए रहा है, क्या आपके साथ अनुभव रहा है, कैसा आप जनता से क्या आप कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं जनता का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास मेरे अंदर जताया, भरपूर समर्थन दिया और जिता करके ये साबित कर दिया कि ये लखीमपुर की जनता स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करती है। उन्होंने जाति, धर्म और पार्टी सबको नकार करके अपने जो उनके हृदय में बैठा हुआ प्रत्याशी उसको जिताया। मैं उसके लिए आभारी हूँ। और जनता का तो इतना बड़ा समर्थन था कि मेरा आत्मविश्वास कभी डिगा नहीं। मुझे कभी किसी को पेट्रोल के पैसे नहीं देने पड़े, कभी किसी के लिए हमें भोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। जनता स्वयं हमारी कन्विंसिंग करा रही थी। जनता स्वयं हमारे जो नगर भ्रमण की, जिसको लोग रोड शो कहते हैं, उसमें उपस्थित होकर बड़ी संख्या में उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया और हमारे आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। लगभग 2800 कुछ वोटों से आप जीती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। लखीमपुर खीरी में 12 नगर निकाय सीटों पर इतनी बढ़त लेकर जो आप जीते, क्या आपको लग रहा था कि कौन प्रतिद्वंदी आपका हो सकता है? क्या इलेक्शन के टाइम कभी आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं, हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और जैसा कि मेरा अपना स्वभाव है, मैं केवल अपने काम, अपने बारे में ही बात करती हूँ और सोचती हूँ। मेरे पास ना इतना वक्त रहता है कि मैं दूसरे पे टीका टिप्पणी करूँ या उसके बारे में कोई बात करूँ। और मुझे वैसे भी कोई नेगेटिव बात करना मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे जो जनता का स्नेह था, जो प्यार था, जो उनका विश्वास था और मेरे लिए उनका जो समर्पण था, उससे विश्वास था कि विजय होगी। कितने से होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन विजय होगी ये निश्चित था। तो मैंने तो अपने आप को केवल ये माना कि मैं चेयरमैन, मुझे जनता बनाएगी और कौन प्रतिद्वंदी, इस पर मैंने कभी नहीं सोचा। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि आपके द्वारा नगर में भ्रमण का काम भी शुरू हो चुका है। सबसे पहला काम आप किसको बहुत महत्वपूर्ण समझती हैं जो आप नगर के विकास के लिए शुरू करेंगी? देखिए, जिस दिन जनता हमारे हाथ में सर्टिफिकेट देखती है, वो बहुत भोली भाली जनता है, वो ये मान लेती है कि हमारा चेयरमैन हमने चुन लिया। ये बात और है कि अभी हमने कार्यभार ग्रहण, शपथ ग्रहण के बाद होगा। तो अब जनता ने बनाया था, उसके लिए काम करना था। तो हमारा अभी क्योंकि पैर में हमारे फ्रैक्चर है और इतना अलाउड नहीं है, तो मैं निर्देशित करती हूँ, हमारे पुत्र सभी जो हैं अधिकारी उनके साथ पूरा भ्रमण करके मुझे रिपोर्ट देते हैं और फिर उसके अनुसार मैं निर्देशित कर देती हूँ कि कार्य क्या करना है। नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी पूरा सहयोग कर रहे हैं, सारे कार्य शुरू हो गए हैं। ये जनता को और सबको बताना चाहती हूँ। अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जैसा मैंने उनसे कहा कि जो आपके पिछले कुछ वर्षों में जंग लग गई हो, उस जंग को भी छुड़ा दें और जो मशीनों और उपकरणों में भी जंग है उसको भी छुड़ा करके अब मैदान में डट जाए। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इस समय की प्राथमिकता है, बारिश आने वाली है, नाले नालियों की सफाई, हमारी सड़कों की सफाई और पूरी जल निकासी जो पहले की भरे हुए हैं, जल भराव, उसको समाप्त करना और आगे ना होने पाए इसकी व्यवस्था करना। क्या आपने योजना बना रखी है इसके लिए कि जल निकासी की समस्या भविष्य में ना हो? देखिए, 5 वर्ष मेरा कार्यकाल रहा, किसी भी वर्ष जल भराव नहीं हुआ। उसका कारण था तली झाड़, नालों की सफाई। अगर पानी को निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो जाएगा कैसे? तो
जो हमारा काम अभी 5 दिनों में हुआ है, 5 दिन में लगभग 5 नाले साफ़ हो गए और मुझे जो है अभी लगभग 50 नाले और साफ़ कराने हैं। नालियाँ हर वार्ड की हमने समय दे दिया है, जितने भी मेट हैं, कि 3 दिन के अंदर साफ़ करके करें। तो लगभग हर वार्ड में नालियाँ पलटने लग गई। तो जो समस्या है उसका जहाँ पे भी है 50% निदान तो इससे हो जाएगा। बाकी अभी जो हमें तात्कालिक व्यवस्था करानी है पंप्स के द्वारा पानी को निकालना, और वो हम लोगों ने गंगोत्री नगर वगैरह में शुरू कर दिया है। लेकिन जो मेरी योजना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल भराव है, जिन में, जैसे कि गंगोत्री नगर है, सुंदरपुरम है, शिव कॉलोनी है, उनमें हमें अभी एक हमारा मड पंप जो होता है, जो वाटर सक करके पूरा का पूरा हम लोग उसमें कुएँ बना देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। तो वो हमारा एक हम पहले लगाएंगे, वो सक्सेसफुल होगा तो सारे मोहल्लों में जहाँ जहाँ जल भराव होता है उसको हम करेंगे। आगे मुझे सीवर सिस्टम ला करके इस समस्या का पूरा समाधान कर देंगे। क्या लगता है इसके लिए नगर में अतिक्रमण की जैसी कोई समस्या भी सामने आ सकती है? देखिए, वो आ जाती है और मेरा अपना अनुभव रहा है कि अगर हम अनुरोध करते हैं, लोग जो है कोऑपरेट करते हैं और वो लोग स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लेते हैं। हो सकता है कि अभी इधर ना किया हो, लेकिन अब मैं जब अनुरोध करूँगी कि जो भी अतिक्रमण है उसमें ऐसा ज़रूर कर दें कि नालियाँ वगैरह साफ़ हो जाए तो लोग हटा लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसा कि आप पार्टी से भी जुड़ी थी, ऐसा एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ भी वायरल हो रही है कि भाजपा अपने बागी प्रत्याशियों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। आप तक इस टाइप की कोई बात आई है या क्या आपका विचार है इसको लेकर? देखिए, अभी हमारे तक कोई ऑफिशियली कोई इस तरह की बात नहीं आई है और समय और परिस्थितियां बहुत सी चीज़ों को तय करती हैं, तो इसको मैंने अभी समय पे छोड़ रखा। अभी मैं स्वतंत्र हूँ और केवल मुझे नगर पालिका पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। मैं पूरा ध्यान जो है नगर पालिका पे रख रही हूँ। जनता से आप क्या कहना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी, आपके चैनल्स के माध्यम से जनता से मैं कहना चाहती हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर किया है कि उनकी सारी समस्याओं का निदान होकर के लखीमपुर का विकास होगा, उस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है और आप वचन भी कह सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं वादे तो टूटने के लिए किए जाते हैं, तो ये मेरा वचन है। उस विश्वास पे मैं 5 वर्षों के लिए, क्योंकि मेरी जितनी भी योजनाएं हैं वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, उन पर मुझे वर्क करना है। वर्क करके उनको मैं सारा का सारा ज़मीनी स्तर पे मैं दिखा दूंगी और इस विश्वास को मैं हमेशा कायम रखूंगी। इस प्यार को मैं समेट करके हमेशा अपने साथ रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने दैनिक भास्कर चैनल पर समय दिया और जनता से आपने बात की। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी को, जो कि नगर पालिका अध्यक्षा बन चुकी हैं, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी थी, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि पार्टी विशेष नहीं रखता है। अगर सामने वाले कैंडिडेट का एक अपना व्यक्तित्व है तो जनता उसी को ही देखती है। आप सभी का धन्यवाद। मैं पवन सक्सेना, कैमरामैन रितेश भसीन के साथ, दैनिक भास्कर।